प्रकार की बातें लोग करते हैं, तो मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरे नाम पर अगर कोई भी किसी को भी झूठ बोलकर भी किसी ने कहीं प्रॉपर्टी खड़ी की होगी, तो मैं कहता हूँ कि उसको सब जब्त कर दो। मेरे नाम से किसी ने अगर किसी को रुपया उधार पैसा भी दिया होगा, तो वो भी आप जब्त कर दो, जब्त आप कर दो, उसको मत दो। और कोई गरीब बच्चों के शादी में उसको लगा दो। मैं आपके साथ में खड़ा रहूँगा। अगर मेरे नाम से कहीं भी कुछ भी गलत किया होगा तो मेरे बच्चों ने भी, मैं तो बहुत क्लियर हूँ, मैंने पार्टी के पास बोर्ड लगा के रखा था। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को 2 बार चिट्ठी लिखकर कहा कि मेरे प्रॉपर्टी का आप इंक्वायरी करो। मैंने आर पाटिल साहब और अजीत दादा पवार साहब को लिखा था कि आप इंक्वायरी करो करके। और आज भी मैं वापस आपके टीवी के सामने कहता हूँ कि मेरे नाम का कहीं पर भी हिडन प्रॉपर्टी अगर होगा तो उसको कब्जा कर लो। गवर्नमेंट का रूल है, वो बताने वाले को 10% देते हैं। मैं गवर्नमेंट से निवेदन करके 50% दिला दूंगा, 50% दिला दूंगा। और ये सारा पैसा इकट्ठा करके पब्लिक में बांट दो। मगर क्या मैं मानता हूँ कि इसके आपके कान में कोई ऐसा आया है कि आपको कहीं कहीं हुमर फैलाया गया है कि आपको बदनाम करने की साजिश करते हैं। सुनील राणी जी जब विधायक बन के आए थे, उनको किसी ने कहा कि 72 फ्लैट है उनकी आपके पास। मैंने 72 का 72 ढूंढ के सब बांट दो कार्यकर्ताओं में। वो आज तक एक भी बांट नहीं पाए। मैंने उनको 1 करोड़ रुपए का बख्शिश का भी किया था। ये पॉलिटिक्स में सब बदनाम करने का काम करते हैं, यानी अपने साथ में भी काम करने वाले लोगों को एक दिशा देते हैं कि तो इसने तो इतना बना लिया, अभी तुम भी बना लो। नमस्कार, मैं पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। भाजपा गोराई चारकोप मंडल के पदाधिकारियों ने पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी से नियुक्ति के बाद की मुलाकात। मुंबई भारतीय जनता पार्टी गोराई चारकोप मंडल की नवनियुक्त टीम ने उत्तर मुंबई के पूर्व सांसद और जनसेवक गोपाल शेट्टी से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मंडल की अध्यक्षा सुरेखा ठोके, मंत्री कविता गार्गे और वार्ड मंत्री रेखा कोलगे के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष पदाधिकारी इस अवसर पर उपस्थित रहे। भाजपा पदाधिकारियों ने बताया कि मंडल और वार्ड स्तर पर नियुक्तियां होने के बाद वे अपने संगठन की विचारधारा के तहत सभी कार्यकर्ता अपने मार्गदर्शक गोपाल शेट्टी से मुलाकात कर प्रोत्साहन और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे, जिसके लिए वे उनके कार्यालय में पहुंचे। गोपाल शेट्टी ने आए हुए सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का पुष्पगुच्छ और शाल श्रीफल देकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि राजनीति केवल पद प्राप्ति का माध्यम नहीं, बल्कि समाज की सेवा का एक सशक्त जरिया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को जनता के बीच रहकर ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करने की सलाह दी तथा पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने का आह्वान किया। आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस मुलाकात के दौरान पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी सहित उपस्थित भाजपा पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा। इस रिपोर्ट को जैसा मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा संस्कार है कि जो अपने छोटे कार्यकर्ता जब बड़े पोस्ट पे जाते हैं तो अपने जो सीनियर का है, तो अपने जो नेता का, उनका आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो आज इतने 50 वर्षों से राजनीतिक का करियर में अपना जीवन पूरा, जबकि माता पिता नहीं थे, फिर भी उसके बावजूद भी उन्होंने जो करियर बनाया, उतनी हाई प्रोफाइल नगर सेवक, उप महापौर, विधायक और फिर संसद बन के अब जनसेवक के रूप में काम कर रहे हैं। उन्हें गुरु मान करके आज गोराई मंडल के महिला पुरुष पदाधिकारी, 2 वार्ड से मंडल के पदाधिकारी और वार्ड के पदाधिकारी सभी आकर के आशीर्वाद लिए और उन्हें गुरु की उपाधि दी कि हमारे राजनीतिक गुरु हैं, हम लोग उन्हीं के पद चिन्हों पे उनके बताए हुए। कैसा लगा सर आपको ऐसा लोगों ने संबोधित किया? मैं मानता हूँ कि एक फॉर्मेलिटी है खाली, ये भारतीय संस्कार है अपने से बड़ों को मिलकर आशीर्वाद वगैरह लेना। लेकिन बड़ों का आचरण को स्वीकारना ये बहुत कठिन काम होता है, कोई कठिन उसको स्वीकारते नहीं है और राजनीति में तो बिल्कुल स्वीकारते नहीं है। चालू गाड़ी में बैठना एक स्वभाव लोगों का हो गया है, जो दिखता है वो बिकता है, जिनके पास पद है वही सब कुछ है, ऐसा मानकर चलते हैं। और है पद का एक महत्व तो है ना, पद के माध्यम से तो मैंने भी लोगों को जोड़ा है। लेकिन जहाँ तक मेरा है तो मैंने अटल जी, आडवाणी जी के संस्कारों को, बाद में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने जिस प्रकार से काम किया, वो तो मेरा स्वयं का स्वभाव ही था, तो मैं उसमें भी मैच हो गया। और राम नाईक जी जैसे नेता मिले, उनके पद चिन्हों पे मैं चला, उसका बहुत बड़ा लाभ भी हुआ। लंबे समय में पार्टी में काम करते समय भिन्न भिन्न प्रकार के लोग मिले, लेकिन मैं सभी लोगों को मेरे स्वभाव से के साथ में जोड़ने का प्रयास किया। मैं किसी के अच्छे स्वभाव के साथ तो मैं भी जुड़ा, लेकिन गलत स्वभाव के साथ में कभी भी जुड़ा नहीं। मैंने जो कुछ भी किया जनता बाय एंड लार्ज जनमानस को अच्छा लगे,
ऐसा काम किया, इसलिए इतनी बड़ी लोकप्रियता कमाई। आज विधानसभा के चुनाव में भी 1 लाख प्लस का वोट का मार्जिन मिलना, लोकसभा के चुनाव में जब मुंबई में परिस्थितियां बहुत बिगड़ती गई, ऐसे समय पर भी हमने अच्छे मार्जिन से लोकसभा को भी जीतना। और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है और मैं काम भी उसी लिए कर रहा हूँ कि आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में भी हमको एक अच्छा परफॉर्मेंस करना है, अच्छा परफॉर्मेंस करना है। और फिर उसके बाद में मैं तय करूंगा कि मेरा जो काम करने का जो सिस्टम है उसमें बदलाव लाना है या नहीं लाना है, किस प्रकार से करना है वो आगे देखेंगे। लेकिन कॉरपोरेशन के चुनाव तक यही सिलसिला, यही परंपरा कायम रखूंगा, क्योंकि जिन कार्यकर्ताओं ने मुझे इतने लंबे समय तक का सहयोग दिया है उनके कैरियर को बनते हुए मेरा जो भी उसमें योगदान लगने लगाने की आवश्यकता होगी वो मैं पूरा लगाऊंगा। लेकिन शर्त है कि उनके साथ में पब्लिक में मैं करूंगा कि मैंने जिस प्रकार का काम किया उस प्रकार का काम आपने भी करना चाहिए। पैसा ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं है, सम्मान बहुत बड़ा चीज़ है। आज राजनीति में एक दूसरे को बदनाम करने के लिए बहुत तरह तरह की बातें लोग करते हैं। गोपाल शेट्टी के पास 500 करोड़ रुपया है, कोई बोलता है 1500 करोड़ रुपया है। जिगर वोरा नाम का एक बिल्डर कांदिवली का है जो मेरे पास एक दिन लोन लेने आया, बस अब आप इतने लोगों को मदद करते हो, आप मुझे भी दे दो। उसने इतना लंबा यहाँ पर काम किया कि 5 रुपये का डोनेशन भी दिया नहीं जिगर वोरा ने। कांदिवली का जिगर वोरा, 2 जिगर वोरा, एक बोरिवली का है। तो मार्केट में इस प्रकार की बातें लोग करते हैं, तो मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरे नाम पर अगर कोई भी किसी को भी झूठ बोलकर भी किसी ने कहीं प्रॉपर्टी खड़ी की होगी तो मैं कहता हूँ कि उसको सब जब्त कर दो। मेरे नाम से किसी ने अगर किसी को रुपया उधार पैसा भी दिया होगा तो वो भी आप जब्त कर दो, जब्त आप कर दो, उसको मत दो। और कोई गरीब बच्चों के शादी में उसको लगा दो, मैं आपके साथ में खड़ा रहूँगा। अगर मेरे नाम से कहीं भी कुछ भी गलत किया होगा तो मेरे बच्चों ने भी, मैं तो बहुत क्लियर हूँ, मैंने पार्टी के पास बोर्ड लगा के रखा था। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को 2 बार चिट्ठी लिखकर कहा कि मेरे प्रॉपर्टी का आप इंक्वायरी करो। मैंने आर पाटिल साहब और अजीत दादा पवार साहब को लिखा था कि आप इंक्वायरी करो करके। और आज भी मैं वापस आपके टीवी के सामने कहता हूँ कि मेरे नाम का कहीं पर भी हिडन प्रॉपर्टी अगर होगा तो उसको कब्जा कर लो। गवर्नमेंट का रूल है, वो बताने वाले को 10% देते हैं, मैं गवर्नमेंट से निवेदन करके 50% दिला दूंगा, 50% दिला दूंगा। और ये सारा पैसा इकट्ठा करके पब्लिक में बांट दो। मगर क्या मैं मानता हूँ कि इसके आपके कान में कोई ऐसा आया है कि आपको कहीं कहीं हुमर फैलाया गया है कि आपको बदनाम करने की साजिश करते हैं। सुनील राणी जी जब विधायक बन के आए थे उनको किसी ने कहा कि 72 फ्लैट है उनकी आपके पास। मैंने 72 का 72 ढूंढ के सब बांट दो कार्यकर्ताओं में, वो आज तक एक भी बांट नहीं पाए। मैंने उनको 1 करोड़ रुपए का बख्शिश का भी किया था। ये पॉलिटिक्स में सब बदनाम करने का काम करते हैं, यानी अपने साथ में भी काम करने वाले लोगों को एक दिशा देते हैं कि तो इसने तो इतना बना लिया, अभी तुम भी बना लो। कार्यकर्ता विश्वास पे काम करता है ना, मेरा नेता बहुत स्वच्छ है तो वो भी स्वच्छ काम करता है, लेकिन उसको बिगाड़ने के लिए इस प्रकार के नेता ये सब करते हैं कि इनके पास तो इतना करोड़ रुपया है, इसके पास तो उतना करोड़ रुपया है। और फिर वो कार्यकर्ता भी सोचता है मैं क्यों मुफ्त में करूँ, फिर वो भी इधर उधर हाथ डालना प्रारंभ कर देता है। मिलता कुछ नहीं, लोगों को लगता है कि बिल्डर इतना देगा, बिल्डर उतना देगा, कोई बिल्डर देता नहीं है। ये डीजे नाम का जो इतना बड़ा बिल्डर अब इन दिनों में काम कर रहा है, डीजीएस, ये डीजीएस को सिद्धार्थ शर्मा बोला साहब इतना बड़ा काम करता है, आप इतना तकलीफ में काम करते हो, ये वो डोनेशन देगा। मतलब सिद्धार्थ कोई डोनेशन देता नहीं, नहीं मैं 25 लाख रुपए उससे डोनेशन लेके आता हूँ। मतलब कुछ 25 लाख रुपए देगा नहीं, तू 5 लाख रुपए लेके आ उससे खाली। वो 5 लाख रुपए मांगा, उसने देता है बोला, लेकिन वो डीजीएस ने अभी तक 5 लाख में से 1 लाख रुपए भी नहीं दिया। इतना बड़ा डेवलपमेंट का काम हो रहा है और उसको मैंने इतना मदद किया। ये सब मैं एक बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे उसने डोनेशन नहीं दिया, उसका मुझे गम नहीं। मेरा तो मैं बहुत ठीक ठाक हूँ, मेरा परमात्मा है मुझे संभालने के लिए। ये डीजीएस एंड कंपनी मेरे को क्या संभालेगी। लेकिन मार्केट में इस प्रकार की बातें चलती है कि बोरीवली में आज चुनाव भी लड़ने के लिए लोग आते हैं तो एक बात को देखे आते हैं, इतना सब डेवलपमेंट का काम हो रहा है, इतना सारा पैसा मिलता होगा। पैसा मिलता भी है, मांगने वाले को मिलता भी है, लेकिन आप नहीं मांगोगे तो कुछ नहीं मिलता है। इसलिए मैं फिर एक बार आपके टीवी पे कहना चाहता हूँ, कहीं पर भी मेरा हिडन प्रॉपर्टी होगा, कहीं पर भी बिल्डिंग में मेरा फ्लैट किसी ने मेरे बेनामी से भी बुकिंग किया होगा तो जब्त कर दो। मेरे नाम से इंटरेस्ट पे किसी को पैसा दिया होगा और उसने बोला ये गोपाल भाई का पैसा है तो आप उस पैसे को डुबा दो, मत दो। जिसने आपको दिया हो कुछ भी करेगा तो मेरे पास आओ, मैं आपको मदद करूँगा।
धन्यवाद गोपाल शेट्टी साहब। जो मैं तो शुभेच्छा की बातें में उसमें उन्होंने एक ऐसी बातें कही जो बहुत पीड़ादायक है। जैसा कि स्वच्छ छवि के नेता माने जाते हैं कि मैं विपक्ष भी अगर कांग्रेस पार्टी या उन अन्य लोगों के पास भी मैं जाता हूं तो गोपाल शेट्टी का नाम लेते हैं कि नहीं, उनके जैसे ईमानदार नेता बहुत कम है। उन्होंने हाँ ऐसा कांग्रेस के लोगों ने भी कभी मेरे पर कभी आरोप नहीं लगाया, जबकि कांग्रेस पार्टी के कभी लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने कभी आरोप नहीं, जब तक कि गोपाल शेट्टी साहब ने एक दावा कर दिया कि मैंने सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के अलावा सभी पूरे सिस्टम को मैंने पत्र लिख करके देखा कि हमारी प्रॉपर्टी की जांच की जाए, अगर ऐसा पाया जाता है तो उसको सील कर दिया जाए। और जिस तरह से कि सुनील राणे साहब जो अभी तो यक्स आमदार हो चुके हैं, उन्होंने एक गंभीर 72 रेट का आरोप लगाया था। आज उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि मैंने उस समय दावा किया था कि अगर मेरे पास 72 फ्लैट है तो उसको ले करके, उसको देख करके, सील करके एक एक फ्लैट सब कार्यकर्ताओं को बांट। इस तरह से राजनीतिक में बहुत पीड़ादायक है कि इस तरह के जो अपने निजी स्वार्थ के लिए और एक बड़े नेता को अगर बदनाम करने की कोशिश करे, ये सबसे पीड़ादायक है। आइए हम चलते हैं और कुछ लोगों से बात। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा अच्छा एक संस्कार है कि जब कोई संगठन का बड़ा पद पे जाता है तो वो अपने वरिष्ठ से आशीर्वाद लेने के लिए, देखो पूरे महिला मंडल हो चाहे पुरुष का हो, किसी भी हो, सभी अपने बड़ों से आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। ठीक उसी प्रकार से बोरीवली के जो पूर्व उत्तर मुंबई के जो पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी साहब जो जन सेवक के नाम से मशहूर हैं, उनसे आज ये पूरे मंडल के लोग और महिला पुरुष सभी युवा लोग सभी आशीर्वाद लेने के लिए आए। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, आपका नाम क्या है? सुरेखा टोके, गौराई चारकोप मंडल अध्यक्ष। मंडल अध्यक्ष, क्यों यहाँ पे आए थे आप लोग, क्या अभी परसों ही हमारा मंडल गौराई चारकोप का टीम डिक्लेयर हुआ, वार्ड अध्यक्ष का, वार्ड का भी 18 और 9 का भी डिक्लेयर हुआ और मंडल अध्यक्ष का भी हुआ है। तो हम लोग कल ही आने वाले थे गोपाल शेट्टी जनसेवक गोपाल शेट्टी साहब का आशीर्वाद देने, लेकिन उनका आज 9:30 का टाइमिंग था, तो हम सब लेडीज़ उनका आशीर्वाद देने आए। तो ये कौन सा वार्ड का हुआ और कौन सा मंडल का हुआ? चारकोप गौराई मंडल का ही हुआ है। अच्छा, वार्ड के और कितने वार्ड का? 9 नंबर वार्ड 18 और वार्ड 9 16। मेरा नाम कविता गर्ग है सर, मैं मंडल बेसिक में मंत्री हूँ, महिला मोर्चा की। आप लोग कितने की संख्या में आए थे और कौन कौन से लोग? हम लोग कम से कम 20-30 की संख्या में आए सर। संख्या क्या है, इतनी महिलाओं का इतना बड़ा हम लोगों का झुंड है, क्या है, हम लोग काम करते हैं निस्वार्थ होकर के भारतीय जनता पार्टी में, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है सर। मगर ये सौभाग्य की बात है जिस तरह से गोपाल शेट्टी साहब यक्स एमपी होने के बावजूद भी जिस तरह से आज झोपड़पट्टी का मुद्दा हो, चाहे सीओ उसका बिल्डिंग का मुद्दे हो, तरह तरह चाहे किसी का हॉल उजाड़ा जाता है, ऐसे मुद्दे को लेकर हमेशा संघर्ष होता है। तो क्या आप लोग भी का समर्थन रहेगा कि नहीं? हमेशा समर्थन रहेगा। हम लोग जिस तरह से उन्होंने हमारे भारतीय जनता पार्टी में रह करके जिन्होंने विकास किया है, महिलाओं को साथ में लेके चले, महिलाओं ने पुरुष को भी लेके चला है, घर के लिए काम हो, बच्चों के लिए काम हो, उन्होंने हमेशा सहयोग किया है। और आज उनका आशीर्वाद लेकर के हम लोगों को आगे भी उनके जैसा ही काम करना है, इस वजह से हम लोग आए हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि देखिए हमारी बहन ने बोल रही है कि जो हमें गोपाल शेट्टी हमारे एक प्रकार से मार्गदर्शक, हम उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमेशा गोपाल शेट्टी साहब का ने कहा कि हमारे न माता थे, न पिता थे, न हमारे परिवार और वंशज के कोई भी राजनीतिक में नहीं थे, फिर भी हमने भारतीय जनता पार्टी के परवरिश उसी संस्कार से मैंने आज यहाँ से नगर सेवक से उप महापौर, फिर विधायक, फिर सांसद होने के बाद भी आज जन सेवक के नाम पे आज कुछ भी आज उनके पास पद न होते, मगर वो काम कर रहे हैं जो एक मंत्री और मिनिस्टर के लिए भी असंभव है, वो काम करके वो आज काम कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से आज उनके जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, वो भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कैसे? मैं रेखा कोलगे, वार्ड नंबर 9 की मंत्री हूँ, लेकिन मैं तो अभी 3 साल हो गए मैं अपने बोरोली में अपने पक्ष का काम करे, लेकिन हमें क्या, हमारे पक्ष को हमेशा आगे बढ़ाना है, इनके लिए मेहनत करनी है हम लोगों को, क्योंकि यानी सहयोग से हम एक साथ करके हम लोग को हमारा गोपाल शेट्टी के सबसे हमारा बड़ा उनका आशीर्वाद हमें चाहिए था, इसलिए हम सब उनको मिलने के लिए आए थे। यानी उनके लिए वो उनको कुछ भी हमको काम देते कभी ना नहीं कहते, वही सबसे उनका बड़ा खुश वक्त है। मैडम, गोपाल शेट्टी साहब का क्या आपका अच्छा लगा, क्या बुरा लगा? गोपाल शेट्टी ऐसे साहब है जिनके हाथ में आप एक काम दो, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक गोपाल शेट्टी शांत नहीं बैठते। और गोपाल शेट्टी का यही जो काम है
जो गोपाल शेट्टी ठाम लेते ये काम करना है वो बहुत अच्छे तरह से करते हैं और हम लोग को गोपाल शेट्टी के ऊपर बहुत विश्वास है। यही विश्वास लेके हम लोग उनके पीछे चल रहे हैं। आज वो जहाँ पे बुलाएंगे वहाँ आप लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे? हाँ, जिधर साहब का कुछ कार्यक्रम, जिधर साहब का आदेश रहता है उधर हम लोग सब लोग भाग के जाते हैं। जैसे गोपाल शेट्टी का हमारे जो आशीर्वाद है वही हम लोग लेके उनके पीछे चल रहे हैं। उनके शासनकाल में कैसा काम हुआ है आपके क्षेत्र में, आपके विकास? साहब ने बहुत अच्छा, आज मैं 20 साल से काम कर रही हूँ बीजेपी का, तो साहब का इतना, अभी साहब ने सब चारकोप, गोराई, सब विधानसभा जितनी हमारी बोरीवली अक्की विधानसभा है तो उधर साहब ने बहुत, जिधर गार्डन नहीं था गार्डन बनाया, लोगों को चलने को जगह नहीं थी तो लोग साहब ने उतना अच्छा सब मैदान बनाया है। साहब का वही काम हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। क्या कहेंगे गोपाल शेट्टी साहब का, कैसा आपका पहले का काम? वो एक ऐसे विधायक है जो घर तक पहुँचे, घरों घरों में जाके उन्होंने अपना काम दिखाया है। इतने साल से वो विधायक है, उन्होंने अपनी जवाबदारी बहुत अच्छे से पूरी करनी चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उनके सबके लिए उन्होंने काम किया है। और बच्चों के लिए भी उन्होंने, शिक्षा के लिए भी जो काम किया है वो भी एक उल्लेखनीय काम है। और ऐसे ही विधायक हमें मिले हैं, ये हमारा भाग्य है उत्तर मुंबई का। मगर इस समय तो वो विधायक भी नहीं है, एमपी भी नहीं है, फिर भी जनसेवक है ना, जनसेवक है ना हमारे, वो बड़े, बहुत बड़े जनसेवक हैं हम लोग के लिए। और ये उनका आशीर्वाद लेके और उनका जो सिस्टम है वो लेके हम सब पदाधिकारी आगे बढ़ रहे हैं। क्या उनका मार्गदर्शन या उनका जो काम वो करने का बहुत ही अच्छा है। उनका जो काम करने का सिस्टम जो उन्होंने पहले से बना के रखा है वही सिस्टम हम सब कार्यकर्ता पदाधिकारी फॉलो करने वाले हैं आगे चल। कैसा लगता है दीदी गोपाल शेट्टी साहब का? वो एक बहुत अच्छे नगर सेवक रहे, आमदार रहे और सांसद भी रहे, और अभी सांसद नहीं है फिर भी वो एक बहुत अच्छे संघर्ष करने वाले हमारे जनसेवक हैं और उनके साथ हमें काम करना बहुत अच्छा लगता है। आप लोग उनका क्या व्यू आपने मतलब? वो हमेशा गरीबों के साथ, और जब झुग्गी झोपड़ियाँ जब टूटती हैं तो वहाँ पर वो कोई आगे पीछे कुछ देखते नहीं है, वो ही संघर्ष करने के लिए अकेले खड़े हो जाते हैं और बाद में उनके पीछे सब हम लोग आपका क्या कहना है? हमारे यहाँ पर फुटपाथ पे जो झुग्गी झोपड़ियाँ उनको SRA में मस्त अच्छा घर दिया उन्होंने और सब उनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि वो आगे बढ़े और सबका कल्याण करें। देखिए दर्शकों, मैं बताना चाहता हूं कि आज ये तो बहुत अच्छी बात लगी, कहीं कहीं अब आज ये लोगों ने गुरु मान के रखे कि उन्होंने हमारे वो फाज उनके हमारे मार्गदर्शक हैं, आज नहीं भी हैं फिर भी हम लोग उन्होंने दावा कर दिया कि आमदार और खासदार से ज़्यादा ताकत रखते हैं, ज़्यादा पावर रखते हैं, ज़्यादा आज जो चाहते हैं, चाहे जिससे कि हमारी बहन ने बताया कि दिलाने का काम किया, मैं उनका तहे दिल से। सर क्या कहेंगे गोपाल शेट्टी साहब? सर जी, उनका जो कार्य है बहुत बेहतरीन है। उन्होंने इतना काम किया है कि जो पब्लिक के लिए ही कर रहे हैं, अपना सब छोड़ गए, पब्लिक की सेवा में वो ज़्यादा लगे हुए हैं। उनकी वजह से बहुत गरीबों को भला हुआ है और हम भी उनके पद चिन्हों पे चल के हम ऐसे करना चाहते हैं कि हम भी बीजेपी कार्यकर्ता हो गए, हम सेवा करें पब्लिक की। उनके पद चिन्हों पे चलेंगे, चलेंगे, जैसा वो काम करते हैं वैसा आप भी करेंगे? जरूर करने की। कैसा कहेंगे सर, क्या कहेंगे अभी गोपाल शेट्टी साहब के बारे में, जिस तरह से उनका कौन सी काम अच्छा लगा, कौन सा बुरा लगा, बताइए। वो एक जनसेवक है और उनका सब काम जो है, जो भी काम उनको बोलो वो उनका काम वो कर ही देते हैं, बहुत अच्छा है उनका। भाई साहब आपका अनुसरण मतलब क्या? वो बहुत अच्छे इंसान है जो हर किसी को देखते हैं, वो छोटा बड़ा नहीं देखते हैं, पहले अपने काम देखते हैं, भाई वो सामने वाले जो काम के लिए आए उनका काम पूरा होना चाहिए। नहीं भाई ये जाति वाति भी नहीं देखेंगे, दूसरा भी नहीं देखेंगे, ऐसा भी नहीं देखेंगे कोई अलग देश से आए, अलग स्टेट से आए, ऐसा भी नहीं सोचेंगे। पहले वो सामने आने आदमी का काम देखेंगे क्या है और पूरा करके देंगे, ये उनका मेन उद्देश्य है और ये उद्देश्य के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मगर महिला मंडल को मैं जानता हूँ घर से लेकर के आज राजनीति से लेकर हर जगह आज चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट हो चाहे कोई भी डिपार्टमेंट, आज हर क्षेत्र में हमारी बहनें सक्रिय हैं। तो जिस तरह से मैं आपसे ये सवाल मेरा करना चाहता है, जिस तरह से आपके मार्गदर्शक कौन है? देखो, मैं 3 साल से भारतीय जनता, तो डरना तो बिल्कुल नहीं है। इतनी आवाज़ धीमी क्यों? देखो, महिला मोर्चा में जो हम महिलाएं हैं तो डरना तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन गोपाल शेट्टी जी हैं जो बहुत अच्छा मतलब सांसद है हमारे, और उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, हम उनके मार्गदर्शक भी लेते हैं
और उनका जो काम है बहुत अच्छा काम है। और गरीबों को ये कोई जात पात या कोई चीज़ से उनको ये मतलब कभी ये नहीं करते हैं। और क्या है, हाँ, भेदभाव या ऐसा कुछ नहीं करते हैं, तो इसके लिए हम उनको बहुत मानते हैं। मगर आज वो खासदार नहीं है, मगर आज वहाँ का जो आपके क्षेत्र का लोकसभा और विधानसभा का जो क्षेत्र आता है, वहाँ का काम कैसा चल रहा है उसके बारे में? काम बहुत अच्छा चल रहा है। खासदार नहीं है, सांसद है ना हमारे, जनसेवक है, वो सब काम कर रहे हैं। गोपाल शेट्टी साहब कभी भी कर रहे हैं। हाँ, अभी भी काम कर रहे हैं, एकदम जोश से काम कर रहे हैं। देखिए दर्शकों, मैं एक पत्रकार होने के नाते मैं तो क्रॉस क्वेश्चन करना मेरा अधिकार होता है। मैंने घुमा के बात करना के शुरू किया कि शायद वो साहब अभी यक्स संसद हैं तो क्या सचमुच काम कर रहे हैं कि नहीं, मगर फिर भी महिलाओं ने कहा कि उनके पास सबसे बड़ा पद है वो जन सेवक, और जन सेवक होने के नाते वो जो काम हम लोग चाहते हैं और जो उनके पास आते हैं वो करके ही लिखते हैं। जैसे कुछ जेंट्स भाइयों से भी बात किया, महिला मंडल से भी बात किया, सब लोगों ने दिल खोल करके कहा कि हम अपने गोपाल शेट्टी साहब को, एक हमारी बहन ने तो गिना दिया कि नगर सेवक थे वो भी, वो आमदार, खासदार, उप महापौर थे, तो भी जब से हुए कभी भी हम आए उनके पास, हम हमारे क्षेत्र की समस्या लेकर हर काम उन्होंने पूरा करने के काम किया। मैं मेट्रो दिनांक चैनल और जस्टिस 24 की तरफ से पूरा महिला मंडल का मैं शुभेच्छा देता हूं कि आप बहुत अच्छे गुरु चुने, बहुत गुरु आपने इस प्रकार से एक राजनीतिक गुरु आपने मान लिया और राजनीतिक गुरु के साथ अब आशीर्वाद लिया है। सचमुच आप लोगों का कल्याण होगा, क्योंकि कार्य सम्राट नगर सेवक थे, कार्य सम्राट उप महापौर थे, कार्य सम्राट के उपाधि उनको आमदार की मिली और सांसदों को मिला। अब आप लोगों ने जन सेवक का नाम दे करके ये जो काम नहीं होता है वो आप लोग जन सेवक के हैं। गुरु है हमारे, गोपाल शेट्टी जी हमारे गुरु है। हाँ, गुरु है हमारे। अच्छा, आप लोग राजनीतिक गुरु मानते हैं उनको? हाँ, बिल्कुल। तो राजनीतिक गुरु है, राजनीतिक गुरु मानते हैं? यस मानते काम कर रही हूँ मैं। हम तुम्हारे साथ हैं, गोपाल शेट्टी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद। देखो बहन, इनकी उत्साह देखिए। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँ दिल से। मैं एक पत्रकार होने के नाते मैं उनको शुभेच्छा देता हूँ कि आपकी जो राजनीतिक यात्रा बहुत सफल हो, क्योंकि मुझे जब जिसको गुरु ऐसे मिल गए, और कल मैं आपको बताना चाहता हूँ दर्शकों कि कल जो 3 चार देश के प्रधानमंत्री थे, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थे और 3 पीवी नरसिम्हा राव से उनके शासन में काल में काम करने वाले IAS रंग के अधिकारी कल शुभेच्छा देने के लिए आए थे, क्योंकि उन्होंने और शुभेच्छा दिया। और सब दर्शकों मैं बताना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि मैं 3 चार प्रधानमंत्री के शासन काल में मैंने IAS रंग के काम किया, मगर जो पद पे रह करके लोग जो काम नहीं कर पाते वो काम आप जन सेवक हो करके भी आप काम कर रहे हैं। इसलिए मैं मिलने के लिए अंधेरी से आए थे। उनकी 85 वर्ष उनकी उम्र थी। दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ आज वही देन है। देखिए आज ये बहनें हमारी और सभी हम महिला मंडल और पूरा सभी उनसे शुभेच्छा, उनका आशीर्वाद लेने के लिए है। मैं इनको तहे दिल से इनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।